आज जिस प्रकार से कई दिन से एक चर्चा थी कि नगर परिषद की मीटिंग होने जा रही है, तो मीटिंग में क्या होगा, कौन सा महाभारत होगा, कईयों ने कहा मंगल ठीक रहेगा कि शुक्र ठीक रहेगा, कई साथियों ने और तरह की चर्चा है। आज मीटिंग में मैं नहीं गया। मैं चाहता हूं कि शहर का विकास हो। मेरा एजेंडा एक ही है कि थनेसर की जनता ने मुझे 5वीं बार सेवा का मौका दिया है, मैं थनेसर के विकास की बात करूं, मेरा और कोई नहीं। दूसरा मेरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। परंतु कुछ लोगों का एजेंडा है कि उनका एजेंडा केवल अशोक अरोड़ा है कि अशोक अरोड़ा को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार की आवाज ना उठाए। तो आज मैं आप लोगों जो लिखा, शहर के लोगों ने लिखा किन की लड़ाई, तो मैंने कहा भी आज वैसे तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस इन्होंने दी। मैंने बहुत से बोर्ड और कारपोरेशनों में मीटिंगें देखी हैं। मैंने 4 दिन पहले कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, उसके अंदर भी 3 घंटे मीटिंग चली। पूरे हर इशू का एक एजेंडा, हमने उसमें अपनी बात रखी। गवर्नर साहब ने, मुख्यमंत्री ने हमारी बात माननी है, उनका धन्यवाद भी करते हैं कि किस प्रकार से शहर के विकास के लिए गवर्नर साहब ने आध्यात्मिक रूप से चर्चा ली। किस प्रकार से अपना जंगल बना हुआ 60 एकड़ में, क्राइम का अड्डा बना हुआ है, लोग यहाँ पर नशा करते हैं, चोरी का सामान यहाँ रखते हैं। तो हमने कहा कि इसको जंगल को खत्म करो। तो उन्होंने कहा कि ये जंगल खत्म होना चाहिए, यहाँ एक सुंदर पार्क बनो, पार्किंग बनो, शेड बनो। माननीय अच्छी बात है, शहर के विकास की बात हुई है। सनेत सरोवर के पानी के पवित्रता की बात आई, तो हमने इसको इश्यू को रेज किया कि बहुत गंदा पानी है, काला पानी है, उसके ऊपर इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में जो पानी को साफ करने का प्लांट लगा है वो लगना चाहिए। ब्रह्म सरोवर के डंपिंग पॉइंट बनाया जो इन्होंने गंद का, हमने उसकी बात उठाई तो भी मानी। तो हमारा काम है इस प्रकार की बात उठाना। हमने ग्रीवेंसेस के अंदर यहाँ के नालों की सफाई उठाई थी कि बरसात आने वाली है और 10 साल तक नालों की सफाई नहीं हुई। आज नालों की सफाई हो रही है, आज नालों के अंदर काम चल रहा है। तो आवाज उठाना हमारा फर्ज है। नगर परिषद के अंदर भी मैं एक बात कहता हूँ उन साथियों से कि जो नगर परिषद को केवल ये दिखाना चाहते हैं कि नगर परिषद में कि अशोक अरोड़ा ना आए, तो अशोक अरोड़ा ने आज एक फैसला लिया है कि जब तक हाउस के अंदर आउटसाइडर जाएंगे जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है, अगर ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि मुख्यमंत्री जी खुद कहें कि वो छोड़ने के लिए गए थे और आज फिर वही लोग हाउस के अंदर बैठा दिए गए। वो किस हैसियत से बैठाए, हवाला दे रहे हैं। एक इनका वो है सर जो एक्ट है, एक्ट की धारा का, मेरा फोन देना, एक्ट की धारा का हवाला देते हैं। उस एक्ट की धारा में क्लियर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आउटसाइडर एट मीटिंग्स, सेक्शन 31 का पार्ट 1, मीटिंग ऑफ द कमेटी में बी open to the public at the direction of the chairman, provided that when a question of importance or other special matters, और उसके बाद लिखा है स्पेशल मैटर राइज, द चेयरमैन may order the to be cleared of outsider the house। मतलब कि इसमें स्पष्ट है कि कोई एक इम्पोर्टेंट इशू शहर की जनता राइज करना चाहे, वो राइज आके हाउस में कर सकते हैं, ना कि डिस्कशन कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही अगला मैटर हो चेयरमैन उनको बाहर निकालेंगे। परंतु आज वही लोग जिन्होंने
पहले मीटिंग को डिस्टर्ब किया और मीटिंग नहीं होने दिया। आज उन लोगों को फिर यहाँ पर बैठाया गया कि जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं आज से आपसे एक ही बात कहता हूँ कि हम तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, थनेसर के विकास की लड़ाई लड़ेंगे, थनेसर में फैल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, परंतु जो जिस प्रकार से ये सरकारी गुंडागर्दी करने का प्रयास करेंगे तो हम शहर के लोगों से इस बात की माफी मांगेंगे कि इनसे हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों की आवाज उठाना है, किसी के साथ लड़ना। आप देखिए शहर के अंदर पानी से आज पहली बरसात में बुरी हालत है, लोगों के घरों में पानी बना, लोगों के घरों के अंदर सीवरेज भी बैक मार रहे हैं, क्योंकि पानी जब खड़ा होगा तो उसके लिए पहले तो नगर परिषद को पहले सफाई करानी चाहिए थी। चलो लेट आए, लतीफ आए, 10 साल से नालों की सफाई नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, नालों के सफाई के नाम से पैसे खाए गए परंतु सफाई नहीं हुई। पहली बार हमने ग्रीवेंसेज में उठाया, हमने इसकी नगर परिषद की पहली मीटिंग में उठाया, तो आज नालों की सफाई भी हो रही है, लोगों के चौंतरे तोड़े भी जा रहे हैं। अच्छी बात है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर किसी को भी थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़े तो उठानी चाहिए। बाकी जो ये हमारे शहर की सड़कें बनी हुई है ना, मेन 2 सड़क है जो पिपली से 3rd गेट और आपकी रेलवे स्टेशन से छठी पातशाही गुरुद्वारे तक है, ये सड़कें ऊंची उठा दी और नाले ऊंचे हैं, सड़कें नीची हैं। और जहां इसका कारण होता है कि कॉलोनी की जो साइड वाली हैं वो कॉलोनियां नीचे रहेगी, उनकी पानी की निकासी नहीं है, तो सरकार को चाहिए, नगर परिषद को चाहिए कि इनका लेवल ठीक किया जाए ताकि आगे से ऐसी समस्या ना उठाए। देखिए आदमी को उम्मीद नहीं कभी छोड़नी चाहिए, देश की न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने विधानसभा की कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के अंदर जो प्रिविलेज मोशन में गया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से वहां पर घटना घटी है सबने देखा है। मेरा तो इशू एक ही था कि आपने खुद लेटर निकाला हुआ है, आप उस लेटर की को जो आपकी तरफ से है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। मेरी उनसे कोई बात ही नहीं थी, ना मेरी उनसे कोई लड़ाई थी, उन्होंने ही खुद आगे किया है, तो निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी होगी, फेयर इंक्वायरी होगी। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने सरकारी मीटिंग को डिस्टर्ब किया है उनके खिलाफ कमेटी की मीटिंग की जांच मुझे नहीं पता कि अभी उसमें उन्होंने शुरू की है कि नहीं है, क्योंकि प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत वो सारा रिकॉर्ड मंगाएंगे, फिर जो अधिकारी हैं उनको तलब करेंगे, तो उसके हिसाब से इंक्वायरी मुझे लगता है कि होगा। परंतु रही कुरुक्षेत्र पुलिस की, कुरुक्षेत्र पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो यहाँ तक भी कहा था मुमकिन नहीं करते, मेरे खिलाफ कर तो दो, कुछ रिपोर्ट तो दो। तो मेरा कोई लड़ाई नहीं, ना मैं लड़ाई का इशू, मेरा इशू थनेसर के विकास का है। और अगर वो समझते हैं कि मेरे जाने से थनेसर के विकास में बाधा होती है तो मैं तो भाई घर बैठा भी विकास की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे को ये नहीं, मेरा कोई लोगों ने मुझे विधानसभा के लिए चुना है, मैं वहां वही मैं कह रहा ना। परंतु आप में सेवा सिंह जी आपसे ही है ना कि मैं ये अगर आउटसाइडर और देश संविधान से चलता होगा, देश कानून से चलता होगा, देश एक्ट से चलता होगा, परंतु अगर वो एक्ट की अवहेलना करेंगे, देश के संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर वही वहां जाके क्या करेंगे। नंबर है, किसी को भी रख सकते हैं, उनकी मेजोरिटी है, कोई भी चुना जा सकता है, की मेजोरिटी है, कोई भी चुने, कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। जिसको लोग चाहते हैं, एमसीयू ने उनको चुना है, अच्छी बात है, मेरी बधाई है उन दोनों जो चुने गए हैं, आप उनके लिए शुभकामनाएं कि लोगों के लिए काम करें। खत्म हो गए थे हाउस में, उन्होंने रद्द कर दी है, अब क्या मामला रह गया? गलत तरीके से नाम कराया, जब उन्होंने हाउस में रद्द कर दी है, अब कोई मामला नहीं, पर्चा दर्ज कराना जब मर्जी करा दी। तो वो समय यहाँ के एमएलए भी थे, उसके बाद वो 4 महीने के लिए मिनिस्टर भी रही हैं अर्बन लोकल बॉडी के, जब करा लेंगे। अब अगर उनका कोई जब एक हाउस ने उनके मुताबिक हाउस ने उसको रद्द कर दिया तो रद्द हो गया, उसका इशू नहीं है। अब जिन्होंने गलत तरीके से दी है या जिन्होंने गलत तरीके से लिए उनके खिलाफ एफआईआर। भ्रष्टाचार का ये हाल है कि जो पार्किंग है ना, पार्किंग का टेंडर नहीं है, पार्किंग के नीचे जो लोग बैठे हैं, अवैध बैठे हैं, हुक्का रखा बैठे हैं, कौन है वो लोग, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो अवैध वसूली वहां पर करते हैं, नगर परिषद में नहीं जा रहा, वहां पे हुक्के रखे नगर पालिका के अंदर, इस प्रकार का हाल है। इसी प्रकार 5-4 साल तक लगातार जो ये एडवर्टाइजमेंट की पोल है, ये भी सारे इनलीगल पैसे इकट्ठे करते रहे। इनकी अगर सारी जांच हो तो
कई परतें खुलेंगी। और एक आज आपको मैं बताता हूँ, मैंने एक आरटीआई से जानकारी ली है, ये आरटीआई की कॉपी है कि जो ये बर्मा चौक पे बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं ना, इनका ना तो कोई नक्शा पास है, ना कोई सीएलयू है, ये अवैध तरीके से बन रहे हैं। आज किसी सेक्टर के अंदर पीछे कोई एक बाथरूम अवैध बना लेना, उसके पास उसी टाइम पहुंच जाते हैं तोड़ने। और इस शहर के अंदर किसी एक रसोई बनानी पड़ जाए ना पुरानी तोड़ कर, नहीं ये जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर रोजा रखा रोज के पीछे कमावा है, 1 मिनट में वहां पहुंच जाए, यहाँ कोई नहीं पहुंच रहा। ये आरटीआई की कॉपी पढ़ लो जो नगर पालिका ने दी हुई है मुझे। कुछ और भी घोटाले हो सकते हैं इसके अलावा? अरे सारे घोटाले जांच नहीं करता कोई यहाँ। एनडीसी का जी कमेटी में होता था जी कष्ट निवारण की। एनडीसी के मुद्दे पे तो खुद उस समय के विधायक ने ये कहा था कि यहाँ दलाल बैठे हैं, मैं दलाल के नाम बताऊंगा, आज तक वो भी नहीं बता पाया। ने कहा था मैं नाम बताऊंगा, पर्चे दर्ज कराऊंगा, आज तक वो भी नहीं बता पाए। मेरी आपके माध्यम से उनको तो शायद इतनी तमीज नहीं, उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत ऊंचे पद पे हैं, बहुत बड़े आदमी है वो, कम से कम जो उन्होंने जुबान लोगों से कर रखी है उस जुबान पे कायम रहे। उन दलालों के नाम आज बता दें, हम करवा देंगे कार्रवाई, उस पर नहीं होंगी।